हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का परसेंटेज की क्लास 13 वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक नए टाइप से रूबरू कराने वाला हूं जिसका नाम है नंबर इंक्रीज और डिक्रीज टाइप। देखिए, इस क्वेश्चन के थ्रू दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन के थ्रू मैं ये दोनों टाइप का आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों इसको सीख के आप जो है परसेंटेज में काफ़ी अच्छे हो सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि आप कैसे जो है इस टाइप के थ्रू अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ज़्यादा समय ना अपना गवा करते हुए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ नंबर इज अ फर्स्ट इंक्रीज बाई 40%। एक नंबर जो है वो पहली बार में इंक्रीज हो रहा है 40%। हमने कहा बहुत बढ़िया। एंड देन डिक्रीज बाई 25%, फिर घट रहा है 25% से, फिर कर रहा है अगेन इंक्रीज बाई 15%, फिर हमारा जो है वो 15% से हमारा बढ़ रहा है। एंड देन डिक्रीज बाई 20% और फिर जो है वो 20% से घट रहा है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंट इन द नंबर। कह रहा है कि नंबर जो है पहली बार में हमारा जो है 40% से बढ़ रहा है, हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर घट रहा है 25%, हमने कहा बहुत बढ़िया, और बढ़िया हो गया जी। पहली बार में 40% से बढ़ा, फिर 25% से घटा, फिर हमारा जो है वो 15% से बढ़ा और फिर हमारा जो है वो 20% से घटा। कह रहा है नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंट नंबर में बताइए तो कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसको आप बनाओगे और ये टाइप क्या बताता है। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे ओल्ड, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे न्यू। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, मैं ओल्ड न्यू लिख दिया तो ठीक है। क्या कर रहा है अ नंबर इज अ फर्स्ट इंक्रीज बाई 40%। अब देखिए, अगर मैं 40% को यहाँ पे तोड़ूँ तो हो जाएगा 40/100। ये हो जाएगा 20 से कट गया 20 दूनी 40 और 20×25 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/5। अब बताइए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ओल्ड वैल्यू हो जाएगा और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + 2 7। इसका मतलब ओल्ड वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर जो नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 25% से। नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है 25% से। हमने कहा चलिए 25% को तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 25/100। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब है घट रहा है, तो -1/4। ओल्ड वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 1 3। ओल्ड वैल्यू क्या हो गया हमारा 4 और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 3। फिर कह रहा है कि नंबर जो है अगेन इंक्रीज हो रहा है 15% से, तो 15% को तोड़ लीजिए यहाँ पे आके। ठीक है, तो हो जाएगा 15/100। इसको करिएगा 3×5 = 15, 20×25 100। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे 3/20। तो हो जाएगा ओल्ड वैल्यू 20 और न्यू वैल्यू हो जाएगा 23। ओल्ड वैल्यू हो गया 20 और न्यू वैल्यू हो गया 23। हमने कहा ठीक है। फिर कह रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है 20% से। हमने कहा 20% को भी तोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। तो 20% हो जाएगा 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। क्या कह रहा है इसके बारे में, कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हो गया इसका वैल्यू जो होगा ओल्ड वैल्यू 5 होगा, न्यू वैल्यू 5 - 1 4 होगा, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इधर 4 है इधर 4 है, 4 4 खत्म। यहाँ पे करेगा 20 × 50 100 बचे, यहाँ पे हो गया 500। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करिए, ये कितना है 23 × 3 × 7, मतलब 3 × 7 क्या हो जाएगा 21। तो 23 × 21 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 483। हो गया कि नहीं हो गया, 483 हमारा हो गया। अगर इसको आप देखोगे 483। अब देखिए यहाँ पे नंबर हमारा ओल्ड वैल्यू कितना है 500, न्यू हमारा कितना हो गया 483, मतलब कितना का घटोतरी हुआ है, तो हमारा जो है 17 का घटोतरी हुआ है। इसका मतलब जो नंबर में परसेंटेज डिक्रीज आया है वो कितना आया है बताइए, 17 का। कितने पे, 500 पे। तो हमने यहाँ पे कर लिया 500 और गुना हमने क्या कर देंगे 100 से कर देंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 हमारा समाप्त हो गया, 17/5% आ गया। अब इसको तोड़िए 5 और यहाँ पे 17 आ गया, 5 × 15 हो गया, यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट बैठा दिया, यहाँ 0 आ गया और 5 का 20 आ गया। मतलब कि हमारा 3.4% जो हो गया वो हमारा डिक्रीज वैल्यू आ गया। दोस्तों यही हमसे पूछ रहा था कि बताइए कि जो नंबर में जो परसेंटेज जो इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट है वो निकालिए। तो हमने कहा कि 3.4% जो है वो हमारा डिक्रीज होगा नंबर में।
तो आपने देखा कितना बढ़िया तरीके से मैंने इसको आपको बताया। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से इसको बना सकते हो आप। चलिए हम एक और क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या कर रहा है, हम आराम से यहाँ पे ओल्ड वैल्यू लिख देंगे, ओल्ड, ठीक है, और यहाँ पे न्यू लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है डिक्रीज हो रहा है 30%। हमने कहा 30% को पहले तोड़ो भाई। 30% को क्या ले, 30/100 यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/10। अब डिक्रीज कर रहा है तो ओल्ड वैल्यू हो जाएगा 10 और न्यू वैल्यू हो जाएगा 7। ओल्ड वैल्यू कितना होगा 10 और न्यू वैल्यू हो गया 7। फिर कह रहा है कि वो जो है डिक्रीज निकाल दिया हमने, इंक्रीज हो रहा है 30%। हमने कहा इंक्रीज हो रहा है तो ओल्ड वैल्यू हो गया 10 और न्यू वैल्यू 10 + 3 13। तो यहाँ होगा 10, तो ये हो गया आपका 13। फिर कह रहा है कि आपका डिक्रीज हो रहा है 10% से। तो हमने कहा 10% को तोड़ो, तो 10/100 हो गया। यहाँ से हो जाएगा 1/10। तो क्या हो जाएगा 10 से 10 - 1 9, तो 10 से 9 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको करते हैं 10 × 10 × 10 कितना हो गया हमारा 1000 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं 13 × 91 9 कितना हो जाएगा बताइए, 9 9 9 81 819 हो गया। तो बताइए कि कितना हमारा हुआ है, कितना घटोतरी हुआ है। आप देखिए, खुद देखिए, 819 और एक कितना होगा 820 80 कितना हो जाएगा 900 181 होगा। अब देखिए 181 का जो है आपको घटोतरी हुआ है, इसका मतलब है परसेंटेज डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। कितना का हुआ है 181 का, कितने पे 1000 पे। गुना कर देना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो गया, 1 जीरो बच गया, तो 18.1% जो हो गया वो हमारा डिक्रीज वैल्यू आ गया। समझे आप कितने बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सबसे पहले हमने देखा कि नंबर डिक्रीज कर रहा है 30% से, तो 10 से 7 हो गया। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर हमारा नंबर जो है बढ़ रहा है 30% से, तो 10 से 13 हो गया। हमने कहा और अच्छा है जी। फिर जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है 10% से, तो हमने कहा 10% से डिक्रीज हो रहा है तो 10% को तोड़िए 10/100 तो 1/10, तो ओल्ड वैल्यू हो गया 10 न्यू वैल्यू 10 - 1 9, तो हमारा 10 से 9 हो गया। अब इसको गुना कर दिया, तीनों को आपस में ऐसे ऐसे सबको गुना किया तो यहाँ 1000 आ गया। इसको गुना किया तो 819 आ गया। फिर हमने इसको घटाया, देखा कि 181 जो है वो 181 की कमी आई है। हमने कहा परसेंटेज डिक्रीज 181 की कमी आई है, कितने पे, तो हमने कहा 1000 पे। 100 से गुना कर दिया तो 18.1% जो हो गया वो नंबर में डिक्रीज वैल्यू आ गया दोस्तों। तो ये दोनों क्वेश्चन के थ्रू जो ये नंबर इंक्रीज और डिक्रीज टाइप था, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही आप कह सकते हो खूबसूरती से मैंने बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आया होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं आप, कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं, बाकियों से भी शेयर कर सकते हैं। आपका पूरे दिल से धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनते रहने के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक नए टाइप और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूँगा। आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद।